उन इम्तिहानात के बाइकआउट को स्टार्ट हुए भी तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन ना इंतज़ामिया न सिंध हुकूमत किसी की तरफ से भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई। हम इवनिंग में अपनी जो है वो यहाँ पे मेहनत करते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस तक के पैसे हमें नहीं दिए जा रहे हैं। कि सिंध में वाहिद जामिया कराची है, सबसे ज़्यादा हम ग्रांट इसको देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो उस ग्रांट का कहीं और इस्तेमाल होता है। लोग जो है वो शेखुल जामिया पे जो है वो भरोसा करने को जो है वो राज़ी नहीं है। तलबा को भी ये समझना चाहिए कि जब अगर हमारे असातिज़ा ज़हनी तौर पे दबाव में होंगे तो क्या वो दुरुस्त तालीम दे सकते हैं हमें। जब तक कोई माली पेशरफ नहीं होती, अंजुमन असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन सब का एहतजाज जारी रहेगा। पिछले कोई 6 महीने से हम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया शेखुल जामिया से गुजारिश करते आ रहे हैं, और ये तमाम जो गुजारिशात हैं ये तदरीसी अमूर की जो है वो जारी और सारी रहते हुए हमने ये बात सारी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो शेखुल जामिया या इंतज़ामिया ने इस हवाले से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमें 30 तारीख को एक हमने बड़ा एहतजाज किया, और हमने उस वक्त भी एक डेडलाइन दी कि 5 तारीख तक अगर मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो फिर हम इम्तिहानात का बाइकआउट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली उन इम्तिहानात के बाइकआउट को स्टार्ट हुए भी तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन ना इंतज़ामिया न सिंध हुकूमत किसी की तरफ से भी कोई पेशरफ्त नहीं की गई, और ईद के दिन भी गुजर गया। ये एहतजाज ईद के दिन भी हुआ। इससे आप गम और तकलीफ़ का लोगों की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बकरीद जो है वो लोगों ने यहाँ पे एहतजाज की सूरत में गुजारी। हमारे 3 मुतालबात हमने रखे। हमारे मुतालबात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने इसमें खुद ही स्क्रूटनी करके और सिर्फ 3 मुतालबात रखे थे अपने। एक हाउस सीलिंग जो कि सिंध की दीगर जामियात में मिल चुका है, जो कि सरकारी तौर पर बढ़ा, वो हमारा भी हक था कि वो हमें भी दिया जाए, जो कि हाउस सीलिंग बमा भगाया जाए तो हमें दिया जाए। ये हमारा एक मुतालबा था। दूसरा मुतालबा हमारा था लीव इनकैशमेंट, जो कि हमारे पास एक ये जो है वो बहुत पहले जो है मतलब ये बोला गया कि जी लीव इनकैशमेंट गैर कानूनी होता है, तो उसको नाम भी चेंज हो चुका था उसका, ईद अलाउंस के नाम से पहले हमें मिल चुका है, ईद अलाउंस के नाम से, और मुख्तलिफ जामियात में यानी दीगर जामियात में मुख्तलिफ नामों से मिल चुका है, अब भी मिल चुका है, इस साल भी मिला, लेकिन हमें वो भी नहीं दिया जा रहा। फिर हमारे इवनिंग के बिल, जो कि हम इवनिंग में अपनी जो है वो यहाँ पे मेहनत करते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस तक के पैसे हमें नहीं दिए जा रहे, ना असातिज़ा कराम को, ना अफसरान को, ना मुलाज़मीन जामिया को। कल भी हम बैठे हुए थे HEC चेयरमैन के सामने, वो उन्होंने कहा कि सिंध में वाहिद जामिया कराची है, सबसे ज़्यादा हम ग्रांट इसको देते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो उस ग्रांट का कहीं और इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिन मद में जिन मामलात में मिल जाते हैं ग्रांट, वहाँ उस तरह से इस्तेमाल होते नहीं है। वो बदउनवानी, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, किसी भी हवाले से आप लोग वो इस्तेमाल होते रहते हैं चीज़ें। हमारे भी जायज़ है जो मुतालबात है, इतनी महंगाई में हम ये सर्वाइव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब एक फैमिली नहीं, ये मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी की हर फैमिली, कराची पाकिस्तान के सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इस बात को नज़रअंदाज करने से ये होगा कि हम अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तलबा को भी ये समझना चाहिए कि जब अगर हमारे असातिज़ा ज़हनी तौर पे दबाव में होंगे तो क्या वो दुरुस्त तालीम दे सकते हैं हमें, क्या वो मुस्तकबिल के मेमार बना सकते हैं यहाँ से। फिर उसके लिए उस असातिज़ा को पहले खुद अपने आप को सही रखना होगा ना, और वो सही ऐसे ही रख सकते हैं कि जिसके लिए वो यहाँ पर देखें, उनको वो एक काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, इसी जॉब से उनका गुजर बसर हो रहा है। अगर उस जॉब पर उनको वो मरात नहीं मिलेगी, इवनिंग के बिल नहीं मिलेंगे, यानी इवनिंग में भी तो पढ़ा रहे हैं ना, वो इवनिंग पे पढ़ा रहे हैं, उसकी तनख्वाह नहीं मिल रही। आप सोचें ना ये बात कि मैं कोई काम कर रहा हूँ कहीं और मुझे तनख्वाह ही ना मिले तो मैं अपने बीवी बच्चों को गुजर बसर कैसे करूँगा। लोग जो है वो शेखुल जामिया पे जो है वो भरोसा करने को जो है वो राज़ी नहीं है। हमने बारहा जो मुज़ाकरात हुए तमाम चीज़ों को असातिज़ा के, मुलाजमीन के, अफसरान के सामने रखा, लेकिन सब ने इसीलिए इनकार कर दिया कि कोई इस हवाले से जो है वो राज़ी यूँ नहीं है कि बारहा ये बात देखी गई है कि वादे किए जाते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया जाता। हम भूख हड़ताल करके अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे, लेकिन अगर ये समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर देंगे हम, उसको ये फ़ायदा उठा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करते रहेंगे और स्टेम लाइन फिर ये होगा हमारे पास कि हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। आज हमारी जो कल बातचीत हुई उसको हमने लोगों के सामने रखा, उनसे फैसले के लिए जो है उनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से सब ने इनकार कर दिया कि जब तक कोई माली पेशरफ नहीं होती, अंजुमन असातिज़ा, अफसरान और मुलाजमीन सब का एहतजाज जारी रहेगा।